राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जब भी हम सब पूजा पाठ का कार्य करते हैं और संपन्न हो जाता है तो हम भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। इसी बीच में हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं, जिस गलती के परिणाम स्वरूप वो फल हमें नहीं मिल पाता है। और आप सब कहेंगे पंडित जी, पूजा हम करते हैं, समय हम दे रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, तो पूजा का फल कौन लेकर जाएगा। प्रिय दर्शकों, जब भी हम सब पूजा पाठ का कार्य संपन्न हो जाता है तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं और उस स्थान से हट जाते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसी गलती छोटी सी करते हैं, मात्र छोटी सी गलती। बस ध्यान रखने वाली बात है कि जिस आसन पे हम बैठ करके पूजा करते हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा करके उस जल को मस्तक पे लगाना चाहिए और बोलना चाहिए इंद्राय नमः शक्राय नमः। 2 शब्द का उच्चारण मात्र करना है, इंद्राय नमः शक्राय नमः। दोनों इंद्र के नाम हैं, माने हम इंद्र को प्रणाम करते हैं, हम इंद्र को प्रणाम करते हैं। मात्र इतना कहने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा इंद्रदेव लेकर के चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम सब भगवान को जब भोग लगाते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि भगवान हमारे भोग को स्वीकार करें। धूप और दीप देने के बाद ही भगवान को हम भोग लगाते हैं। जब धूप दिखा लेते हैं, दीप दिखा लेते हैं, उसके बाद हम भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन हम धूप दीप दिखाने के बाद अगर हाथ नहीं धोएं और डायरेक्ट भगवान को भोग लगा दिए तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए, उसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान के भोग को स्पर्श करने से पहले आपको अपने हाथ को जल से धो लेना चाहिए। और जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, मैं सबके लिए यह कहूँगा कि आप लोग अपने घर में प्रतिदिन भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से कभी दरिद्रता नहीं आती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भगवान को कभी मत भूलिए और आप लोग भगवान को भोग अपने घर में ज़रूर लगाएं। रामदाने का लगाएं, ड्राई फ्रूट का लगाएं, किशमिश का लगाएं, लेकिन भगवान को भोग अवश्य लगाएं। भगवान को भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन भगवान को भोग लगाने से पहले हाथ को धो लेना चाहिए, तभी भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। आते हैं तीसरे नंबर पे। हम सब पूजा पाठ करते हैं, सत्यनारायण की पूजा हुआ, महामृत्युंजय हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, सतचंडी हुआ, सहस्त्रचंडी हुआ, नवचंडी हुआ। विशेषतः हम सब पूजन तो ब्राह्मण को बुला के करवा लेते हैं, लेकिन दक्षिणा अगर हम ब्राह्मण के हिसाब से नहीं दिए, अर्थात ब्राह्मण आपके दक्षिणा से असंतुष्ट है और कुछ बोला नहीं, मन में लेकर के चला गया, जितना मैंने मेहनत किया, जितना पूजा पाठ में समय लगाया, उतना दक्षिणा हमको नहीं मिला या हमको असंतुष्टि हुई, तो पूजा का फल निष्फल हो जाता है। अतः जो भी ब्राह्मण आपके यहाँ आए उसका सम्मान करिए और उनकी इच्छा अनुसार अगर संभव हो सके तो आप उनसे पूछ लीजिए कि पंडित जी आपको कितना दक्षिणा दिया जाए। अगर वो बता रहे हैं तो उसी अनुसार उनको दक्षिणा दे, जिससे उनको कभी असंतुष्टि न हो। जब आप पूजा में इतना खर्च कर रहे हो, थोड़ा खर्च और करके जिस ब्राह्मण को बुलाए हैं पूजा पाठ के लिए उसको संतुष्ट करें, नहीं तो पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, इन 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला, जब हम पूजन संपन्न कर लें और आसन को छोड़ने से पहले अपने आसन के नीचे जल गिरा करके उस जल को मस्तक पे लगाना चाहिए और बोलना चाहिए इंद्राय नमः शक्राय नमः। इस जल को लगाने से इंद्रदेव आपकी पूजा का भाग लेकर नहीं जाते, अर्थात पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, दूसरा, भगवान को आप भोग लगाते हैं तो हाथ धो करके भगवान को भोग लगाएं। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लें, उसके बाद भोग लगाएं।
और प्रिय दर्शकों, सभी दर्शकों से हमारी यही आग्रह है कि अगर आपके घर में मंदिर है तो आप अपने घर में भगवान को भोग अवश्य लगाएं, अगर आप अपने घर में संपन्नता चाहते हैं तो। तीसरी कि अगर कोई भी ब्राह्मण आपके यहाँ आया है पूजा पाठ कराने के लिए तो उसे संतुष्ट करके अपने यहाँ से, प्रसन्न करके अपने यहाँ से विदाई करें, जिससे कि पूजा का फल आपको प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सदस्यता का बटन दबाकर इस परिवार का सदस्य बन जाएं, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।